हेलो मित्रों, मैं अर्चना मिश्रा, रिटायर्ड योग शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय संगठन की आप सबसे कुछ बात करना चाहती हूँ योग के विषय में, क्योंकि मेरा अनुभव इस संदर्भ में योग के विषय में लगभग 40-41 वर्ष का पठन पाठन के क्षेत्र में रहा है। मैंने एज ए योगा टीचर केंद्रीय विद्यालय संगठन में लगभग 40-41 वर्ष तक काम करके अभी ही रिटायरमेंट 30 जून को रिटायरमेंट लिया है 2022 में। मुझे बहुत खुशी तो है ही इस बात की कि जो योग एक तरह से बीच में विलुप्त सा हो गया था, पर अभी हमारे जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के माध्यम से, रामदेव जी बाबा जी के माध्यम से, उनकी वजह से हमारा जो योग का जो प्राचीन पद्धति है, अपने आप को स्वस्थ रखने की जो पद्धति है, उसके को बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार मिला है और लगभग भारत पूरा योगमय ही हो चुका है। तो इस संदर्भ में मुझे आप सबसे खुलकर बात ये करनी थी कि जो योग प्राचीन पद्धति से शुरू हुआ था, उसका रूप अब धीरे धीरे काफ़ी बदलता सा जा रहा है। ये अच्छी बात है कि हम योग को किसी भी रूप में अपनाएं, वो अच्छी बात है, पर जो वास्तविक जो रूप था योग का, वो मात्र एक्सरसाइज, व्यायाम और कॉम्पिटिशन्स और प्रदर्शन ये नहीं था। योग का अभी भी देखिए, इस बार भी हमारे जो थीम है इंटरनेशनल योगा डे की, वो यही है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो जो मानवता के गुण हैं वो सब हमें योग के ही माध्यम से मिलते हैं। इसीलिए इसको हम लोगों के हर को जन जन को अपनाना चाहिए, पर अपनाना किस रूप में चाहिए, उस में हम लोग सीढ़ी दर सीढ़ी ना लांग के हम लोग डायरेक्ट हम लोग ऊपर की मंजिल पर पहुंचने शुरू कर दिए हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हम लोग इस योग को भी ऐसा लगता है जैसे कि एक एक्सरसाइज या एक स्पोर्टिंग जो एक्टिविटी है, या और जो चल रहे हैं, जो जिम वगैरह है, जो रनिंग, जॉगिंग, ये सब जो चल रही, मुझे लगता है कि हम लोग फिर से उसी दौर में फिर से प्रवेश कर जाएंगे, और जो योग का वास्तविक रूप था वो अब धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि वो ख़त्म हो जाए और हम लोग इसको मात्र एक व्यायाम और एक्सरसाइज ही मानते चलें। तो मेरा मन था कि मैं आप सबसे बात करूं इस विषय में, क्योंकि मैंने जो सीखा भी है अपने बचपन में, मैंने इसको लगभग 14-15 साल की उम्र से मैं योग के क्षेत्र में जुड़ गई थी, और मेरा स्वतः ही योग की तरफ रुचि एक्सरसाइज की वजह से नहीं हुई, क्योंकि 13-14 साल के वर्ष के बच्चे वैसे ही उनके अंदर इतनी लचीलापन ज़्यादातर होता ही है, या उनके पास वो योग को करने की मन नहीं करता है। वो लोग जो है शांत बैठना नहीं चाहते हैं, वो लोग भाग दौड़ी और जो गेम्स स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहते हैं। लेकिन मेरा जो रुझान इस योग के प्रति हुआ वो हुआ इसकी जो सीख है, इसकी जो टीचिंग्स है, इसके जो यम नियम, कोड ऑफ कंडक्ट्स जो हैं, उसके बारे में जब चर्चा हमारे स्वामी जी ने की, और उन्होंने एक हमारे अंदर कैसे उसके गुण हमारे बच्चों के अंदर लाना शुरू किए, मेरी रुचि धीरे धीरे उस तरफ शुरू हुई। योग, प्राणायाम, आसन, ये तो एक माध्यम था हम सबको एक साथ बिठाने का, एक साथ जोड़ने का, ताकि वो हमारे अंदर चारित्रिक जो गुणों का भी विकास कर पाएँ। आज के समय में इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी है कि लोग इसको एक जल्दी से, जैसे कहते हैं ना, जादू की एक छड़ी या जादू या एक दवाई की गोली की तरह इसको समझने लगे हैं कि हम आज ही बात करें योग के विषय में, आज ही हम शुरू करें और आज ही हमें उससे फ़ायदा मिलने शुरू हो जाए। तो वैसे तो आप योग से अगर आज ही जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं, तो भी इसका मतलब आप औरों से अलग हैं, आप लोगों की भीड़ से थोड़ा अपने आप को अलग महसूस करते हैं, तभी इस क्षेत्र में आए। पर फिर भी बहुत कुछ अभी आवश्यकता है कि हम योग का जो वास्तविक स्वरूप है उसको समझें। तो मैं अब आप सबसे इसी विषय में बात करना चाहूँगी।